हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेलकम करती हूँ तुम लोग के अनदर न्यू व्लॉग के अंदर। पहले मैंने संडे का व्लॉग नहीं बनाया, एक दिन लगता है मेरी एब्सेंट हो गई। ये मेरी दूसरी एब्सेंट है अब तक, मतलब 1.5 महीने के अंदर। तो मैं माज़रत खाऊँ क्योंकि मुझे कुछ काम था ज़रूरी। मतलब हमारे घर में बहुत सारे काम चल रहे थे, मोटर ख़राब हो गई थी, ड्रम वगैरह साफ़ हो रहे थे, तो हम उसमें मसरूफ़ थे। और फिर यहाँ पे रात के वक्त मामू के घर से खाना आया था, बड़े मामू के घर से, क्योंकि नानी माँ हमारी 18 मुहर्रम को फ़ौत हुई थी। तो फिर मामू ने कहा कि ना, मतलब उसके लिहाज से भी हम, जिस दिन नानी माँ फ़ौत हुई हैं 28 अगस्त, उस दिन तो कुरान वगैरह पढ़वा दिया जाता है और जो भी होता है, जितना सवाब देना होता है, कलमा वगैरह का, दुरूद शरीफ का, वो तो होता है। लेकिन उन्होंने कहा 18 मुहर्रम के लिहाज से भी कर दें। तो फिर मामू ने कहा जितना मैं कर सकता हूँ, बड़े मामू ने कहा मैं कर देता हूँ। और फिर मम्मा वहीं गई हुई थी, हम सब घर में थे क्योंकि बहुत काम था, और बहन भी साथ थी और बाकी मैं घर थी क्योंकि सबसे बड़ी हूँ तो घर ही रहती हूँ मैं, कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जाती। मैं घर में रहना ज़्यादा पसंद है मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाना चाहती थी, मैं कहीं भी नहीं जाती क्योंकि काम इतने होते हैं कि या तो मम्मा घर होंगी या मैं होंगी, तो इस वजह से फिर मुझे रहना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए खाना डालता, पहले मैंने फ्रूट्स रख लिए थे, साथ चावल डाल लिए थे, फिर यहाँ पे कस्टर्ड भी था तो फिर मैंने कस्टर्ड डाल लिया था, थोड़ा सा, मतलब मीठा थोड़ा थोड़ा, बस जैसे एक एक दो दो चम्मच हर किसी के मुंह में आ जाए इस तरह का था। फिर मैंने ये खा लिया आराम से। और फिर रात को मुझे याद आया कि यार मुझे तो ऑर्डर आए हुए हैं 2। तो मैंने कहा यार इसको जल्दी से पैक करना है, क्योंकि इनमें से जो एक ऑर्डर था वो मेरे लिए, जो बड़ा बॉक्स वाला ऑर्डर था, उसका ऑर्डर जो है वो मुझे पहले पहुंचाना था, उसमें बहुत कम घंटे रह गए थे इन दोनों ऑर्डर्स में। तो मैंने कहा भाई सुबह सुबह इसको पहुंचा देंगे, और इसको मैं पैक करी थी। और वैसे भी जो बॉक्स वाला ऑर्डर है इसकी पेमेंट मुझे पहले ही हो गई, साथ ही मुझे इसकी पेमेंट भी उन्होंने कर दी थी। तो फिर अच्छा थोड़ा ना लगता है। और वैसे भी जब आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होते हो, मतलब इस तरह का कि आप सेलर हो, तो आपको जो है हर चीज़ में ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। मतलब जो चीज़ मांगी जाए कोशिश करो वही चीज़ दो, कोशिश क्या करो, डेफिनेटली यार वही चीज़ दो। इसी वजह से फिर आपकी रिप्यूट ख़राब होती है, और जिस ऐप के ज़रिए या जिस तरीके से आपका काम चल रहा होता है, आपका अपना नाम भी ख़राब होता है, सही, और उस ऐप की बदनामी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैक कर रही थी, बिल्कुल रात का वक्त है, आई थिंक 11:30 पौने 12 का वक्त है। और यहाँ पे पहले मैंने एक डब्बे में सामान डाला था तो उसमें पूरा ही नहीं आता, मैंने ये डब्बा चेंज किया था, वो वीडियो मैंने स्किप कर दी क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी बन जाती। यहाँ पे कुछ स्प्रिंग थे और क्ले मिट्टी थी। फिर यहाँ पे मैंने उनके लिए एक अदद जो स्टिकर है एज अ गिफ्ट मैंने बीच में भेज दिया, क्योंकि मुझे लगा उन्होंने अपने 2 बच्चों के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि उन्होंने 3-3 क्ले मिट्टियाँ, मतलब और उसके अलावा इन्होंने 2-2 स्प्रिंग ऑर्डर किए हुए थे। मैंने कहा यार ये बच्चों के लिए होंगे, मतलब फिर मैंने इसके अंदर स्टिकर वगैरह रख दिए एज अ गिफ्ट पीछे लिख कर, और एक मैंने थैंक यू कार्ड भी लिखा जिसके ऊपर मैंने उनको थैंक यू किया और बता दिया कि सारा सामान आपका पहुंच गया। और फिर जो ये होते हैं बॉक्सेस, इसको आप अच्छी तरह से, इसकी पैकिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप इसको अच्छी तरह से रैप अप करो, क्योंकि ये जो आपके पार्सल्स होते हैं ये दूसरे शहरों में जाते हैं, और जब ये दूसरे शहरों में जाते हैं तो जब एक ट्रक से दूसरे ट्रक में वो लोग ट्रांसफ़र आखिर करते ही होंगे, तो या फिर वहाँ जाके रखते हैं, तो ये ना वो बॉक्सेस फेंकते हैं, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आप मतलब आपको लगता है कि टूट सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो आप उसको अच्छी तरह से रैप अप करके दो, अंदर से भी और ऊपर से बॉक्स को भी अच्छी तरह से रैप अप करो, क्योंकि ताकि आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल सही वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ सही पहुँचेगी तो वो आपको पेमेंट करेंगे। और अक्सर लोग खोल के देखते हैं, अक्सर लोग नहीं देखते। अक्सर लोग, जैसे ये पार्सल था इसकी पेमेंट मुझे पहले ही आ गई थी, तो ये ख़्याल कुछ आपको करने चाहिए, क्योंकि आप भी जब ऑर्डर करोगे तो आप भी यही चीज़ चाहोगे कि यार हमें चीज़ एक तो सही मिले, जो मांगी है वो भी मिले, और उसके अलावा हमारे पास सही भी पहुँचे, टूटी हुई चीज़ इस तरह की कोई भी ना पहुँचे। और फिर जब मैंने ये कर लिया तो मैंने खाना शाना तो मैंने खाया हुआ था, फिर मैं इसके बाद सो गई थी। फिर सुबह उठी तो मैंने जैसे मैसेज देखा, सुबह नहीं, तो जब मैं ना इसका बड़ी एक मज़ेदार बात हुई कि मैंने अभी ऑर्डर पैक किए थे और मैं अपनी जाके लेटी ही थी, 12:30 का टाइम था, लेटी थी, तो मैंने मोबाइल खोला तो मुझे एक और ऑर्डर का मैसेज आया। मैंने कहा या अल्लाह अब ये क्या है, मैंने कहा अब इस वक्त कहाँ दौड़ लगवाऊँ और प्रिंट वगैरह निकलवाऊँ बिल वगैरह के।
तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं बाकी का सामान तैयार कर रखती हूँ पैकिंग का, और जो प्रिंट वगैरह वो फिर सुबह सुबह जैसे निकलेगा तीनों पार्सल एक साथ चले जाएंगे, ताकि बार बार मेरे बाबा को भी चक्कर न लगाना पड़े। फिर सुबह वो मैंने तीसरा भी पैक किया और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब तक मेरा एक ही पार्सल चल रहा है। देखो मैं कितनी अच्छी तरह से इसको रैप अप कर रही हूँ कि कहीं से भी ये खुला ना रह जाए, कहीं से भी कोई ऐसी बात ना रह जाए कि यार पता चले कि यहाँ से इसमें कोई फ़ॉल्ट है, यहाँ से इसमें कोई फ़ॉल्ट है, यहाँ से ये ख़राब हो सकता है। सही हो गया। बाकी मेरी रूटीन तो कुछ ऐसे ही चली। संडे तो पूरा मतलब समझो कि बहुत मसरूफ़ गुज़रा, और आज का मंडे भी पूरा दिन, क्योंकि ड्रम वगैरह जो होते हैं पानी के जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे घर में ऊपर 3 टैंकियाँ लगी हुई हैं, तो तीनों टैंकियाँ बाबा ने आज साफ़ करवानी थी। तो वो फिर गंद बचा जैसे कि होता है, जब अच्छी तरह साफ़ होगी एक चीज़ कुछ काफ़ी महीनों बाद, तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे मैं दूसरा पार्सल कर रही थी जिसके अंदर क्ले थी, और फिर मैंने तीसरा जो था मैंने तुम लोगों को बताया मैंने सुबह किया, और सुबह फिर मैंने रात का बचा हुआ कौरमा था वो भी खाया। मैं तुम लोगों को क्या एक एक चीज़ दिखाती रहूँ, तरसाती रहूँ तुम लोगों को भी, फिर मैंने वो नहीं दिखाया, और बस ऐसे ही मेरा दिन गुजर गया। फिर जो है मैंने कहा चलो भाई और कुछ नहीं, तो इन सब क्लिप्स को मैं एडिट करके और इसी को ही व्लॉग के तौर पे कर दूँ। फिर मैंने अपनी बहन को भेजा, मैंने कहा जा भाई थोड़ा सा मेरे लिए आज चीज़ ही ले आ, तो वो गई और लेज़ और सलवा निम को ले आई। मैंने उसको आराम से बैठ के खाया, और मैं तुम लोगों से बात करी हूँ। बाकी अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखा करो। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, पर इंस्टाग्राम की आईडी उसको भी फॉलो कर लो, और टिकटॉक की आईडी अरीज व्लॉग 567 उसको फॉलो कर लो। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।